अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे से होंगे। हमेशा खुश रहें और आबाद रहें जी। आप सबको बहुत बहुत ईद मिलादुन नबी मुबारक। तो कैसा गुज़रा जी आप लोगों का आज का दिन? हमारी ईद मिलादुन नबी कैसी गुज़री वो मैं आज आपसे शेयर करूँगी। तो जी ये रात का टाइम है, यानी कि कल रात का। तो ये 2-3 जो क्लिप्स थे ना, ये मैंने रात में लिए थे। और यहाँ जो हस्बैंड है ना, ये मिट्टी की ये छोटी छोटी सी जो प्लेटें होती हैं ना, हम तो इनको ठूठियाँ बोलते हैं, तो पता नहीं आप लोग इसको क्या बोलते हैं। तो जिसमें बच्चों को खीर बांटी जाती है डालकर। तो मैं इनको ना पानी में सोक कर रही थी कि ये अच्छे से पानी में डिप हो जाएं। और क्योंकि इनमें मिट्टी भी काफ़ी सारी होती है, तो ये धुल भी जाएंगी अच्छे तरीके से। तो उनको जी पानी में डाल के तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए मैंने रख दिया था। और यहाँ लगा रही हूँ जी मैं फसिया के मेहंदी। और ये जो रात का टाइम है ना, तकरीबन 9 साढ़े 9 का ये इस तरह का टाइम है। तो फसिया के जी मेहंदी लगा रही हूँ, क्योंकि जी ईद मिलादुन नबी है, तो हम तो खूब जोशो खरोश से मनाते हैं। तो बस सिंपल सी फसिया के मैंने मेहंदी लगाई थी, ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं की थी। और फसिया को ख़ुद भी ज़्यादा डिज़ाइनिंग वाली मेहंदी नहीं पसंद, वो भी बस लाइट सी लगवाती है। तो यहाँ जी बस मैं उसके मेहंदी लगा लूँगी। और यहाँ फसिया की मेहंदी जो है ना, वो मैंने लगा ली थी। और अपनी लगाने का मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि रात को काम ख़त्म करते करते ना काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैं थक भी गई थी, तो फिर मैंने अपने मेहंदी नहीं लगाई। और यहाँ जी मैं आपको फसिया का ड्रेस दिखा रही हूँ। ये इसके बाबा लेकर आए हैं, इसका ईद मिलादुन नबी के लिए ऑफ वाइट कलर का है। और ऊपर ना ये ऐसे मिरर वर्क हुआ हुआ है और लेसिस वगैरह लगी हुई हैं, जैसे पठानी फ्रॉक होता है ना, उस तरह से बना हुआ है। बहुत प्यारा इसका ड्रेस है ये वाला। और साथ में ट्राउज़र है, और ट्राउज़र के नीचे भी ना पांचों पे इसके लेस लगी हुई है। और ये प्यारी सी ना इसकी कैप है इस ड्रेस के साथ, ये देखें बहुत प्यारा मिरर वर्क हुआ हुआ है और एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो बहुत प्यारा इसका ये ड्रेस लग रहा है। और ये होगी थी जी नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि ईद मिलादुन नबी का दिन स्टार्ट हो गया जी। और इस टाइम जो है ना सुबह के 9 बज रहे हैं, और मैं किचन में आ गई थी। किचन में सबसे पहले आके जी मैंने हस्बैंड को नाश्ता दिया बनाकर, क्योंकि वो आज सुबह जल्दी उठ गए थे। उनको जो है ना वो दूध लेने के लिए जाना था। और दूध किसके लिए लाना था जी? दूध लाना था खीर के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ हर साल ईद मिलादुन नबी पर खीर बनती है। और जो खीर है ना वो बनती भी काफ़ी क्वांटिटी में है, यानी कि 20 लीटर दूध लेकर आए थे हस्बैंड। तो मैं इंशाल्लाह आज 20 लीटर दूध की जो है ना वो खीर बनाऊंगी। तो जी बच्चे अभी सो रहे हैं, बच्चे अभी नहीं उठे। तो दूध जी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था। और मैंने ना नीचे फ़र्श पर ही, किचन के जो फ़र्श पर ना मैंने बर्नर लगवा लिया था बड़ा वाला खीर बनाने के लिए, क्योंकि ऊपर चूल्हे पर इतना बड़ा देगचा रखना ना, इतना बड़ा पतीला रखना, वो थोड़ा मुश्किल है। और यहाँ जी मैंने तकरीबन 20 लीटर दूध के लिए ना मैंने तकरीबन 2.5 किलो जो है ना वो चावल पानी में सोख कर दिए थे 1 घंटा पहले। और ये मैंने साबुत चावल नहीं लिया, बल्कि ये टोटा चावल है, इससे खीर ना बहुत मज़े की बन जाती है। तो यहाँ जी दूध में बॉयल आ गया था। अब इसका जो फ्लेम है ना वो मैंने लो कर दिया था। और साथ में मैं चम्मच भी चलाती जा रही थी कि दूध जो है ना वो नीचे ना लग जाए। और साथ ही जी दूसरे स्टोव पे मैंने ना रख दिए थे चावल बॉईल होने के लिए, क्योंकि चावल अच्छे तरीके से बॉईल होंगे, मैशी से हो जाएंगे, तो उनको मैं अच्छे तरीके से घोटूंगी। और फिर मैं इसको ना दूध में ऐड करूँगी। मैं चावलों को ग्राइंड नहीं करती, बल्कि चावलों को पहले मैं बॉईल कर लेती हूँ और फिर मैं दूध में ऐड करती हूँ। और साथ ये दूसरी चीज़ें थी जो खीर में ऐड होंगी, इसमें मैंने तकरीबन 1.5 पाव किशमिश ली है, और उसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। और यहाँ पे जी है मेरे पास तकरीबन 1.5 पाव पिसा हुआ नारियल, यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट है ये। और साथ में है जी ये बादाम और पिस्ता जो मैंने ग्राइंड कर लिए थे, तकरीबन 1.5 पाव पिस्ता है और 1.5 पाव ही मेरे पास बादाम है। और साथ में केवड़ा एसेंस है। और फिर है जी मेरे पास इलायची होंगी तकरीबन 20 से 25। और साथ ही लिया जी मैंने तकरीबन 1 टीस्पून नमक। और फिर है जी तकरीबन 1.5 किलो मेरे पास खोया। खोया जो है ना वो 1.5 किलो है, और इसको भी मैं तोड़ लूँगी हाथों से। और साथ मैंने ली है जी तकरीबन 2 किलो चीनी। अभी मैंने यही चीनी ली है, अगर बाद में कम लगी तो फिर मैं और भी ऐड कर लूँगी। तो जी यहाँ पे जो चावल है ना वो बॉईल होने ही वाले हैं। तो मैंने इसका ढक्कन हटा कर ना, तो मैंने इसको मिक्स किया, क्योंकि चावल जब बॉईल होना शुरू होते हैं ना, तो वो फिर वो नीचे लगना शुरू हो जाते हैं। तो साथ साथ मैं इनको मिक्स करती रहूँगी, चम्मच से चलाती रहूँगी, ताकि चावल नीचे ना लगें। क्योंकि टोटा चावल है ना, तो ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं।
तो जी बस चावलों को मैं मिक्स कर लूँगी और फिर मैंने इसको कवर दे के ना इसको 10 मिनट के लिए इसको मैंने लो फ्लेम पे रख दिया था। और यहाँ देखिए जी अब चावल जो है ना अच्छे तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, मैशी से हो गए हैं। तो इनको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और चावल जो है ना वो अब नीचे लगना शुरू हो गए थे, तो मैं अच्छे तरीके से चम्मच चलाऊँगी और मिक्स करके। तो जी अब मैंने ले लिया था घोटना, हम लोग तो इसको घोटना बोलते हैं, जिसे हम खीर या हलीम को घोटते हैं। तो आपकी ज़ुबान में इसको क्या-क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। तो इससे तकरीबन ना मैंने चावलों को 15 से 20 मिनट तक अच्छे तरीके से घोट लिया था। तो इससे ना चावलों में एक लेस सा पैदा हो जाता है, जिससे खीर बहुत ही मज़े की बनती है। तो ग्राइंड किए हुए जो चावल होते हैं ना वो अलग से दाना-दाना सा लगता है, तो वो हमें वो वाली खीर पसंद नहीं है। तो हम इसी तरह से बनाते हैं चावलों को घोट कर। और देखें चावल बहुत अच्छे तरीके से मैश हो गए थे। चावल का जो दाना है ना वो बहुत अच्छे तरीके से मैश हो गया था। तो जी अब मैंने ये एक बड़ा मग ले लिया है, क्योंकि जो चावल का जो पतीला है ना वो ऊपर स्लैब पे पड़ा हुआ है और जो दूध का पतीला है वो नीचे पड़ा हुआ है। तो मैंने बस मग में चावल ले लेके ना तो इसमें सारे डाल लिए थे, क्योंकि ऊपर से पतीला उठाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था और इस टाइम हस्बैंड भी घर पर नहीं थे। तो बस मैंने ऐसे ही चावल लेके तो सारे इसमें मिक्स कर दिए और अब मैं इसको साथ साथ चलाती रहूँगी ताकि चावल नीचे ना लग जाएं। और जी जो चीनी थी ना मेरे पास तकरीबन 2 किलो, उसमें से हाफ़ मैंने चीनी ले ली है इसमें कढ़ाई में। और अब मैं इसको कैरेमलाइज़ कर लूँगी, यानी कि इसको कैरेमल बनने दूँगी। ये ब्राउन सा इसका प्यारा सा कलर आ जाएगा तो फिर मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी। इससे एक तो खीर का टेस्ट बहुत मज़े का आ जाता है, बिल्कुल कैरेमल जैसा। और दूसरा जो खीर का कलर है ना, वो भी बहुत ज़बरदस्त सा वो आ जाता है। तो मैं जब ज़्यादा क्वांटिटी में खीर बनाती हूँ तो फिर मैं ऐसे चीनी को कैरेमलाइज़ करके ना वो ज़रूर ऐड करती हूँ। तो यहाँ जी जो खीर है ना वो खूब पक रही है और मैं इसे घोटने से घोट रही हूँ ताकि चावलों का जो थोड़ा बहुत दाना है ना वो भी अच्छे तरीके से मैश हो जाए। तो देखें खीर जो है ना वो अब काफ़ी थिक सी होने लग गई है। और यहाँ पे जी चीनी भी जो है वो कैरेमलाइज़ हो गई है, बस थोड़ी-थोड़ी सी ना अब इसमें वो दाने नज़र आ रहे हैं, तो ये भी अभी थोड़ी देर तक ना सारी कैरेमलाइज़ हो जाएगी। तो यहाँ देखिए जी चीनी अच्छे तरीके से जो है ना वो ब्राउन हो गई है, बस इससे ज़्यादा हमें डार्क नहीं चाहिए, क्योंकि फिर ना इसमें जले हुए का टेस्ट आना शुरू हो जाता है। बस ये जब इसका टेस्ट आ जाए तो मेरे पास तकरीबन 1 लीटर दूध है जो मैंने एक्स्ट्रा से रखा हुआ था, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इसको ऐड ना बहुत एहतियात से करना पड़ता है, क्योंकि इसमें स्टीम जो उठती है ना वो बहुत ख़तरनाक किस्म की होती है, बहुत शदीद वाली। तो ज़रा अपने हाथ को बचा कर तो फिर मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी कि जब तक ये जो चीनी है ना ये इकट्ठी हो जाती है एकदम से, तो जब तक ये घुल जाएगी तो तब तक मैंने इसको मिक्स करना है। तो जी यहाँ पर जो कैरेमल बना था चीनी का वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है दूध में, खीर में सॉरी। तो खीर में ऐड करके जी अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और देखें खीर का जो कलर है एकदम से चेंज हो गया है, बहुत प्यारा सा कलर आ जाता है। तो जी यहाँ पर बच्चे भी उठ गए थे सोकर और बच्चों को मैंने चाय बना के दे दी थी और वो बाहर से जो है वो नान ले आए थे, तो उन्होंने नाश्ता कर लिया और अब वो तैयार होने के लिए चले गए हैं जी, कपड़े शपड़े चेंज करेंगे बच्चे अपने। और मैं जी यहाँ पर खीर बस जल्दी से रेडी कर लूँगी। और अब जो मेरे पास बकाया चीनी बच गई थी मैंने वो भी इसमें ऐड कर दी, इलायचियाँ भी मैंने इसमें ऐड कर दी थी और किशमिश भी ऐड कर दिया मैंने अब, क्योंकि जो खीर है ना अब काफ़ी थिक हो गई है। और जो बादाम और पिस्ता मैंने ग्राइंड करके रखे हैं वो भी इसमें से हाफ़ में इसमें ऐड कर दूँगी। इसका भी बहुत प्यारा सा टेस्ट आ जाता है खीर के अंदर। और साथ ही जी खोया ना मैंने हाथ से तोड़ लिया था और वो भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। और बस अब खीर को अच्छे तरीके से मिक्स करना है, क्योंकि जब खोया ऐड हो जाता है ना फिर खीर जो है बहुत तेज़ी से नीचे लगना शुरू हो जाती है। और ये जी कुछ मैं आपको घर से बाहर का मंज़र दिखा रही हूँ। ये गाड़ी जी इस तरह से हर साल जो है ना वो सजाई जाती है ईद मिलादुन नबी के लिए। और यहाँ से जो सारे बच्चे हैं ना वो इकट्ठे होके जाते हैं, फिर ये बड़े जुलूस में शामिल हो जाते हैं और वहाँ पर इनका फिर नात ख्वानी का जो है ना वो कंपटीशन होता है। तो इस तरह से फिर ये सारे बच्चे जाते हैं और अहमद अब्दुल्ला भी गए हुए थे इसमें। तो यहाँ पे जी खीर भी बन रही है और चीनी जो है वो इसमें कम हो गई थी, तकरीबन हाफ़ केजी की चीनी मैंने इसमें और डाली थी, यानी कि आधा किलो चीनी ना इसमें और डली थी। तकरीबन 2.5 से 3 किलो तक चीनी इसमें लग गई थी। 20 लीटर दूध की खीर में ना 3 किलो तक चीनी जो है वो आराम से लग गई थी।
तो जी खीर जो है वो बस यहाँ पर हमारी रेडी हो गई है। बस मैं इससे ज़्यादा थिक नहीं करूँगी क्योंकि ठंडे होके भी ये काफ़ी थिक हो जाती है, और साथ ही जिसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जो है ना वो मैंने केवड़ा एसेंस का डाल दिया था। तो जी खीर हो गई थी रेडी, और मैंने इसको ना अब छोटी वाली पतीली में निकाल कर ऊपर स्लैब पे रख लिया था क्योंकि नीचे मुझसे बैठा नहीं जा रहा था, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। असल में जब खड़े होकर काम करने की आदत पड़ जाती है ना तो फिर बैठ के काम नहीं किया जाता। तो बस मैंने नीचे बैठकर ना खीर रेडी कर ली थी, और अब मैं ऊपर ही जो है वो सब फिल कर दूंगी। पहले मैंने ये छोटी प्लेट्स जो हैं ठूठियाँ इनको फिल कर ली थी क्योंकि ये पहले बच्चों में तकसीम करनी थी, तो इन्हें सेट होने में भी टाइम लगना था। और साथ ही मैंने जी ये डिस्पोजेबल बॉक्सेस मंगवा लिए थे, और मैं अब इनको फिल कर दूंगी, जो कि हम नेबर्स में देंगे और रिलेटिव्स में देंगे, और जहाँ जहाँ हस्बैंड ने देना होगा तो फिर दे देंगे। तो जी अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र है, उसका करम है कि उसने इतनी तौफ़ीक अता की है कि हम उसके रास्ते में जो है उसी के रिज़्क़ में से कुछ ना कुछ हम पका के तो उसके बंदों में बाँटते हैं, तो उसका बहुत शुक्र है, बहुत करम है। तो अल्लाह ताला जी बस इसे कबूल फ़रमाए, आमीन। और यहाँ जी मैंने सब जो है ना बॉक्सेस भी और जो छोटी प्लेट्स हैं बच्चों में तकसीम करेंगे वो भी मैंने सब फिल कर दी हैं, और अब मैं इनके ऊपर गार्निश कर दूँगी जी जो मैंने बादाम और पिस्ता जो मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ था उसको, और साथ ही मैं नारियल को जो है वो गार्निश कर दूँगी इसके ऊपर। तो जी बस मैंने पंखा चला के ना तो इसको रख दिया था ड्राइंग रूम में ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, और 1 डेढ़ घंटा हो गया था इनको पंखे के नीचे पड़े हुए, तो ये अच्छे से सेट हो गई थी। हाँ, खीर जो है ना वो अच्छे से सेट हो गई थी। तो अब बस बच्चे लेकर जा रहे हैं क्योंकि ये पहले बच्चों में तकसीम करेंगे ले जाकर, और साथ ही जी फिर मैं इनको नेबर का दूंगी, तो फिर वो नेबर में भी तकसीम कर देंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा दिन है ना वो इस तरह से रबीउल अव्वल का गुजरता है। और यहाँ देखें जी फसिया जो है ना वो खीर को एंजॉय कर रही है, और फसिया हमेशा खीर जो है ना वो उंगली से खाती है, वो चम्मच से बिल्कुल भी नहीं खाती, उसको ऐसे ही मज़ा आता है, तो वो इसी तरह ही खीर को एंजॉय करती है। तो यहाँ जी अब्दुल्ला भी लेकर जा रहा है खीर ट्रे में रख कर, और बस ये फिर सब बच्चों में तकसीम कर देंगे। और यहाँ जी बॉक्सेस भी मैंने जो है ना वो ऊपर से इनको ऊपर से कवर कर दिया था, और अब बच्चे जो हैं वो इसको भी ले जाएंगे और नेबर में तकसीम कर देंगे। मैंने ट्रे में रख दिए थे सारे बॉक्सेस ना। तो और जी यहाँ पर हम हो गए थे खीर तकसीम करके फ़ारिग, और ये शाम का टाइम है तकरीबन असर का, और पानी जो है वो आ गया था, तो मैंने मोटर चला दी कि मैं जल्दी से ना लगे हाथ ये पतीले भी खीर के धो दूँ क्योंकि सारा काम सिमट जाए ना फिर इंसान ज़रा फ्री हो जाता है ना कि अब कोई काम नहीं रह गया, और फ्री होके फिर इजीली बैठ जाता है। और अब्दुल्ला से कह दिया अच्छा जी कि मेरे लिए जल्दी से चाय रेडी कर दे क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, और खाना आज नहीं बनेगा क्योंकि हर जगह से चावल, खीर और ज़र्दा इतना ज़्यादा आया हुआ है कि खाना आज बिल्कुल भी नहीं बनाना, तो इंशाल्लाह खाना मैं कल बनाऊँगी। और यहाँ जी बस मैं सारे काम शाम से हो गई थी फ़ारिग, और ये जी मैं आपको दोबारा से घर का बाहर से क्लिप दिखा रही हूँ। ये सारी हमारी गली है जो कि बहुत अच्छी सजी हुई है। तो जी बस ये दिन था गुज़रा जी हमारा ईद मिलादुन्नबी का। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।